अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कुछ तबीयत की नासाजी है, बहरहाल आपको सूरत हाल ज़रूर बताना है। और वो सूरत हाल ये है कि पंजाब इस वक्त फोकस है। और आप देख लें, गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने को कहा और जो मेंबर्स हैं उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा कर दी। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये दोनों अलग एक्शन हैं। इसलिए ये कहना कि गवर्नर जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कर दी तो फिर गवर्नर का एक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो अंदर की कार्रवाई है। गवर्नर का जो एतमाद का आपका कहना है और असम्बली का इजलास जो बुलाया उन्होंने 21 तारीख को, वो आइनी इख्तियारात हैं। बहुत सारे आइनी माहिरीन ये कहते हैं एतमाद का वोट वज़ीर आला को ले लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर उनके पास मेजॉरिटी होती तो वो फिर एतमाद का वोट लेने में क्या देर करते हैं, क्यों बुरी बात है। मेरे पास अगर 10 का एक मेजॉरिटी है और मैं समझता हूँ मेरे पास 10 आदमी है तो मैं बैठ जाता वहाँ। लेकिन क्योंकि इस बात की निशानदेही भी हो रही है कि वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही थे, जो आखिरी मौके पे उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई और पीडीएम ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन या चॉइस शुजात के साथ जो उनका एग्रीमेंट होना था वो नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर जो परवेज़ इलाही और इमरान खान के मफादात एक हो गए और इस एक मफादात होने की बुनियाद पर वो दोबारा मिल गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मफादात का गेम है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। लेकिन क्या करें कि सामने जो पोजीशन है उस पोजीशन की बुनियाद पे इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान और परवेज़ इलाही पीएमएलक्यू के सारे वोट अक्सरियत में 188 होते तो गवर्नर साहब का ये जो रिक्वेस्ट है उसको मान लेने में क्या प्रॉब्लम थी। तो गोया अक्सरियत परवेज़ इलाही के पास नहीं रही। अब उसको स्पीकर ने जो है वो एक एक्शन को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जो कि गवर्नर का इस्तेहकाक है, जो गवर्नर कर सकता है और उसने एक्शन लिया, वो कहा जाता है 130 का 7 है। तो फिर स्पीकर जिसका दायरा इख्तियार विद इन द असम्बली है, वो सदर को ये कैसे लिख सकता है कि गवर्नर ने गैर कानूनी काम किया है, आप इसको हटाएं। तो गोया स्पीकर का जो लेटर है वो गलत है और वो रूलिंग गवर्नर साहब ने रिग्रेट भी कर दिया। तो असूली तौर पर तो आइन ये कहता है। दूसरी बात ये है कि अब परवेज़ इलाही साहब ने अदम एतमाद का वोट नहीं लिया है। गवर्नर साहब किसी भी वक्त नोटिफाई कर सकते हैं और परवेज़ इलाही काबीना का इजलास बुला लिया है। तो एक तरह से लग रहा है कि बिल्कुल वही सूरत हाल हो गई है जो नेशनल असम्बली में था कि जब अदम एतमाद की तहरीक आइनी और कानूनी थी, लेकिन उसको स्पीकर के ज़रिए जो है वो, वहाँ तो सदर था, यहाँ गवर्नर की वजह से इनको मुश्किलात हो रही है। वरना वही पूरा खेल खेला जाता जो कि नेशनल असम्बली में खेला गया है। अब ये मैटर ऐसा लग रहा है कि 2-3 चीज़ें हो सकती हैं उसमें। एक तो ये है कि जी जब आइनी बहरान हो जाए और वज़ीर आला जो है वो जाने को तैयार नहीं है और गवर्नर इसको डी नोटिफाई कर रहा है, और अगर कर देता है और वज़ीर आला फिर भी कहता है कि जी उनका एक्शन गैर कानूनी है और ये सूरत हाल पैदा होती है और सूबे, एक बड़े सूबे में आइनी बहरान आता है, तो फिर 2 ही तरीक़ेकार है। या तो गवर्नर लिखे सदर को कि यहाँ पर आइनी बहरान है और मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं टेक ओवर करूँ। लेकिन आपको पता है सदर पीटीआई का बैठा हुआ है। और दूसरी इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि गवर्नर 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर को ये इस्तेहकाक हासिल करने के लिए पार्लियामेंट की रजामंदी ज़रूरी है, जो सूबाई असम्बली के अरकान इनको इजाज़त दें, जो कि वहाँ हालात बहुत ख़राब है। तो ये ऑप्शन तो मेरा ख्याल है बंद हो गया है। दूसरा ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट का, जो 234 के मुताबिक है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर ये देखती है कि जनाब अली वाकई सूबे में आइनी बहरान है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और वहाँ के मसाइल बढ़ रहे हैं और सूबे को चलाया नहीं जा सकता, तो 234 के तहत फेडरल गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबे का इख्तियार हासिल कर लेती है, या
हासिल करके गवर्नर को दे देती है। ये एक असूल है। इसमें हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन है वो अपनी जगह मौजूद होती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आइनी बहरान है। अभी तक गवर्नर ने जो सुना था कि वो नोटिफाई कर रहे हैं 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम था परवेज़ इलाही का, उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने अभी तक, जो मेरी इत्तलात है, अभी तक ऑफिशियल डिनोटिफाई नहीं किया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर कर दी गई है कि जी डिनोटिफाई कर दिया है। अगर डिनोटिफाई नहीं किया है तो परवेज़ इलाही अभी तक वज़ीर आला हैं और उनकी वो काबीना कायम है, और जितनी देर तक गवर्नर साहब डिनोटिफाई नहीं करते हैं या फेडरल गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, उस वक्त तक वज़ीर आला, चाहे वो डिफेक्टो ही वज़ीर आला क्यों ना हो, लेकिन वो कायम दायम रहेंगे। अब वो कंडीशंस ये है कि जी कोर्ट जो है वो बेसिकली एक लिहाज से, क्योंकि वो डेट एक्सपायर कर गई जिसमें गवर्नर ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहा था। अब उन्होंने तो अपनी ड्यूरेशन में, यानी 12 बजे कल रात तक नहीं लिया। अब गवर्नर के पास इस्तेहकाक है कि वो किसी भी वक्त उनको डिनोटिफाई कर सकता है, ये उसके पास इख्तियार। एक और भी चीज़ है, यहाँ वज़ीर आला अगर डिनोटिफाई होता है या अदम एतमाद की तहरीक से वो फारिग होता है, तो भी गवर्नर वज़ीर आला को कह सकते हैं कि जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता है उस वक्त तक आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मार धाड़ और जंग जदल से भरपूर कहानी चल रही है और आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं, जबकि हर चीज़ यहाँ आइन में क्लियर है। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट के पास सारे मामलात अब सामने आ गए हैं कि वो इसको गवर्नर के साथ मिलकर बाहिमी मुशावरत से क्या एक्शन लेते हैं। तो गोट उनके पास मौजूद है। इमरान खान साहब के पास से तो अब चीज़ निकल गई, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक भी जमा हो गई है तीनों के ख़िलाफ़, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के। तो वो तो एतमाद का, वो तो अब असम्बली नहीं तोड़ सकते। अब ये देखना है कि जी गवर्नर के इस एक्शन के बाद गवर्नर नोटिफाई करता है तो इनका क्या रिएक्शन होता है। अब सारा मामला फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG का कोई इस्तेमाल करना है, और IG भी नया अपॉइंट किया है। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म, गवर्नर और अहम तरीन आइनी माहिरीन और पॉलिटिकल माहिरीन आज बैठेंगे और मामलात को फाइनलाइज करेंगे, जो मेरी इत्तलात है। तो बज़ाहिर ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन आइनी तौर पर ये सूरत हाल एक नॉर्मल सूरत हाल है। अगर इसको आइनी तौर पर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेते और मामलात ख़त्म हो जाता, और अगर नहीं ले सकते तो मौका दिया जाता है कि कोई पार्टी अपनी वो। अब यहाँ पे एक जो हमें इत्तला मिली थी कि PMLQ के 6 अरकान चॉइस जुआत के साथ हैं, यहाँ पे एक तासुर ये आ रहा है, और हमने पढ़ा भी कि PMLQ के 10 अरकान अपने पार्लिमानी पार्टी के जो हेड हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर किया था, मैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला को कह रहा हूँ, वो जो दिया था वो उसके लिहाज से पार्लिमानी लीडर इम्पॉर्टेंट है, पार्टी लीडर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पार्लिमानी लीडर के साथ 10 अरकान PMLQ के परवेज़ इलाही के साथ इंटैक्ट हैं, वो कहते हैं। आपके परवेज़ इलाही का दावा भी है, और आया चौशुजात के हल्के ये कहते हैं कि जी 6 अरकान उनमें से हमारे साथ हैं। तो ये तो उस वक्त पता चलेगा जब वोटिंग का मामला आएगा। 14 अरकान PTI के जो हैं वो आपके इमरान खान के साथ नहीं है, जो मेरी इत्तलात है, वो गवर्नर साहब के साथ हैं। तो 14 अरकान अगर एब्सटेन करते हैं, नहीं देते हैं वोट, तो अक्सरियत ख़त्म होती है। तो इसीलिए परवेज़ इलाही को इस बात का अंदाज़ा है कि या तो ये 6 अरकान ऐन मौके पे मुझे छोड़ देंगे जिससे मेरी अक्सरियत गिर जाएगी, या ये 14 अरकान एब्सटेन कर देंगे PTI के, जिसकी वजह से मेरी पोजीशन गिर जाएगी और मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा अगर मैं एतमाद का वोट लेने जाता हूँ, जो कि दावा तो ये कर रहे हैं कि हमारी अक्सरियत अभी तक कायम है। मैं समझता हूँ कि जिसके पास अक्सरियत होती है फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वो पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत शो कर दे। लेकिन मैंने ये 6 और 14 की जो बात बताई है ये अपनी जगह एक अटल हकीकत है, तभी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले नहीं रहे हैं। और इमरान खान ने पूरी की पूरी इस वक्त मुल्क को एक क्याओस और अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम और उसका असर
आइनी बहरान और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, गवर्नेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट मुआशी बहरान की तरफ पड़ रहा है। और शायद ये उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं ऐसे अमल करता रहूं जिस अमल की बुनियाद पर पाकिस्तान के ये लोग मुआशी मसाइल हल ना कर सकें, मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकाल ना सकें और आवाम को रिलीफ ना दे सकें जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ताकि लोग इनको गालियां दें, हुकूमत को बुरा भला कहें और मैं एज ए अपोजिशन लीडर सुरखरू होता रहूं और इलेक्शन हो तो मैं कहूं देखें इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो मुझे वोट दीजिए। लेकिन आवाम ये भी देख रही है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें अपने मफादात को देखने के बजाय कौम के मुल्की मफादात को देखना है और इमरान खान अपने मुल्क के मफादात के ऊपर अपने मफादात को ला रहे हैं। गोया वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट से बाहर निकलकर अपने मफादात के लिए अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि उनकी इस हरकतों की बुनियाद पर अगर मुआशी मसाइल बढ़ गए तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा और उसकी आवाम को होगा। तो ये एक सूरत हाल है जो मैंने बताया। और जहाँ तक मेरी सूरत हाल है वो ये मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट डीनोटिफाई भी करेगी और यानी गवर्नर डीनोटिफाई भी करेगा और फेडरल गवर्नमेंट 234 के तहत और भी आइन में प्रोविजंस है उसको जो है टेक ओवर करेगा और हो सकता है वो गवर्नर को ये इख्तियार दे कि आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लें, जिसकी बुनियाद पर ये सिर्फ शोर शराबा कर सकते हैं या ये अदालत जाएंगे। अदालत क्या फ़ैसला करेगी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मेरिट पे फैसला तो यही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नर ने किया है। अगर इसके अगेंस्ट फैसला आ जाए, माजी में भी ऐसा हुआ है कि फ़ैसले काले आए हैं तो वो आइन से इनहराफ करते हुए आइन के ख़िलाफ़ आए हैं, तो देखते हैं कि आइन के मुताबिक आते हैं या आइन के ख़िलाफ़ आते हैं। मामला जा रहे हैं मुझे लगता है कोर्ट में, और या सो मोटो नोटिस लेती है सुप्रीम कोर्ट या ये मामला हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है, इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर दानिश दीजिए, अल्लाह हाफिज़।